महाराज शंतनु को वैवाहिक सुख मिल सके, इसलिए देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे, बल्कि दास बनकर रहेंगे और जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में केवल माता सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बन सकें। देवव्रत का ये महान त्याग देखकर महाराज शंतनु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उनसे कहते हैं, पुत्र, कोई भी वर मांगो। तब भीष्म शांत स्वर में कहते हैं, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म राज्य स्थापित नहीं हो जाता, तब तक मुझे मृत्यु न आए। ये सुनकर महाराज शंतनु उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हुए कहते हैं, तुम्हारी इच्छा के बिना स्वयं यमराज भी तुम्हारे निकट नहीं आ सकेंगे। इसी प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य को पांचालवासी बंदी बना लेते हैं, क्योंकि मदिरा के नशे में उन्होंने पांचाल के खेतों को जला दिया था। पांचाल के सैनिक उन्हें निर्दयता से पीड़ा देने लगते हैं। उसी क्षण कहीं से 2 तीक्ष्ण तीर आते हैं और युवराज विचित्रवीर्य को मुक्त कर देते हैं। तभी घोड़े पर सवार होकर भीष्म वहां आते दिखाई देते हैं। एक सैनिक भीष्म पर तीर चलाता है, लेकिन भीष्म अपने हाथों से ही उस तीर को पकड़ लेते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। इसके बाद हस्तिनापुर की सेना भीतर प्रवेश करती है और पांचाल के सैनिकों का संहार कर देती है। अंत में भीष्म युवराज विचित्रवीर्य को मुक्त कराकर सुरक्षित हस्तिनापुर ले आते हैं। काशी की तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उनमें से राजकुमारी अंबा पहले ही युवराज शाल्व को अपना पति मान चुकी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तभी स्वयंवर में महामहिम भीष्म पधारते हैं। वे हस्तिनापुर की ओर से युवराज विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश से उनकी तीनों पुत्रियों का हाथ मांगते हैं। उसी क्षण युवराज शाल्व क्रोध में भरकर भीष्म को युद्ध का आह्वान करते हैं। वे तलवार निकालकर उन पर प्रहार करने दौड़ पड़ते हैं, परंतु भीष्म केवल अपने धनुष की टंकार से ही शाल्व को उठाकर भूमि पर पटक देते हैं और शाल्व तत्काल मूर्छित हो जाते हैं। अपने प्रिय की यह दशा देखकर अंबा अत्यंत क्रोधित हो जाती है, किंतु नियम के अनुसार भीष्म तीनों राजकुमारियों को जीत चुके थे। फिर भी अंबा का शाल्व के प्रति प्रेम देखकर भीष्म उसे मुक्त कर देते हैं और शेष 2 राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य की पत्नियों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। लेकिन जब युवराज शाल्व अंबा को स्वीकार नहीं करते, तो अंबा सीधे हस्तिनापुर पहुंचती है। वो भीष्म से विवाह की मांग करती है, क्योंकि स्वयंवर में उसे भीष्म ने ही जीता था, परंतु भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था। इसलिए वे हाथ जोड़कर इस समस्या के समाधान हेतु अंबा को अपने गुरु परशुराम से मिलने का परामर्श देते हैं। राजकुमारी अंबा कठिन यातनाएं भोगते हुए उस पर्वत पर पहुंच जाती है जहां भगवान परशुराम वास करते थे। वो व्याकुल होकर उन्हें पुकारने लगती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। तभी शिष्यों के साथ भगवान परशुराम बाहर आते हैं। अंबा कांपती हुई आवाज में भीष्म द्वारा किए गए अन्याय की पूरी कथा उन्हें सुनाती है, लेकिन परशुराम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि भीष्म जैसा महान योद्धा कभी अधर्म कर सकता है, और बिना अंबा की सहायता किए वे पुनः अपनी गुफा में लौट जाते हैं। ये अपमान, ये पीड़ा अंबा के हृदय में अग्नि बनकर धधक उठती है। वो प्रण लेती है, मैं भीष्म से प्रतिशोध लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक हो रहा था। उसे दूध से स्नान कराया जाता है, फिर उसके हाथों में तलवार देकर उसे राजा के रूप में सजाया जाता है। लेकिन अत्यधिक मदिरापान के कारण उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगता है। फिर भी वो किसी तरह उठता है और मुकुट धारण करने के लिए पितामह भीष्म की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी वो अचानक रक्त की उल्टी करता है और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दृश्य देखकर पूरा राजमहल घबरा उठता है। भीष्म क्रोध से भर उठते हैं। वे अपना धनुष उठाकर महल से बाहर निकलते हैं और आकाश की ओर देखते हुए सूर्य नारायण को ललकारते हैं,
यदि मेरे वंश के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो मैं स्वयं सूर्य को भी बुझा दूंगा। वे एक के बाद एक तीर छोड़ने लगते हैं। तभी दिव्य प्रकाश के साथ भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। भीष्म वेदना और क्रोध से कहते हैं, हे देव, बिना किसी अपराध के मेरे परिवार को ये दंड क्यों? यदि विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई तो संपूर्ण कुरु वंश का नाश हो जाएगा। तब सूर्यदेव शांत स्वर में कहते हैं, धैर्य रखो भीष्म, भविष्य में कुरु वंश फिर से फलेगा फूलेगा, समय आने दो। हस्तिनापुर के आखिरी युवराज विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाती है। उनकी दोनों पत्नियां गहरे शोक में डूब जाती हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब राजमाता सत्यवती आगे बढ़कर कहती हैं, नियोग की प्रक्रिया से पुत्रों की प्राप्ति संभव है। उनकी आज्ञा से महर्षि वेदव्यास द्वारा नियोग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है और दोनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति होती है। बड़ी रानी अंबिका एक अंधे पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका नाम रखा जाता है धृतराष्ट्र। वहीं अंबालिका के पुत्र का नाम रखा जाता है पांडु, जो आगे चलकर कुरु वंश के महान राजकुमार बनते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नामकरण के समय भीष्म एक और बालक को लेकर सभा में आते हैं। वो भी महर्षि वेदव्यास की ही नियोग प्रक्रिया से जन्मा था, परंतु उसे एक दासी पराशमी ने जन्म दिया था। ये सुनकर राजमाता सत्यवती उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती हैं, किंतु भीष्म दृढ़ स्वर में कहते हैं, ये बालक भी हस्तिनापुर का राजकुमार है। और तभी उसका नाम रखा जाता है विदुर, जो आगे चलकर शास्त्रों और ज्ञान में अद्वितीय होने वाला था। उधर दूसरी ओर राजकुमारी अंबा अपने अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर भगवान परशुराम से सहायता मांगने का निर्णय लेती है। वो अग्निदाह करने की तैयारी करती है और जैसे ही अग्नि में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक गुफा का द्वार खुलता है और वहां प्रकट होते हैं भगवान परशुराम। वे तुरंत अंबा को रोकते हैं और उसकी पीड़ा को सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुरुवंश के राजकुमारों का जन्म हो चुका था। इस खुशी में राजमाता सत्यवती पूरे हस्तिनापुर में दान बांट रही थी। तभी वहां राजकुमारी अंबा आ जाती हैं। वो भीष्म से कहती हैं, भगवान परशुराम ने आपको स्मरण किया है ताकि आप मेरा निर्णय करें। ये सुनकर भीष्म अपने गुरु परशुराम से मिलने जाते हैं, लेकिन परशुराम क्रोधित स्वर में कहते हैं, तुमने अंबा के साथ अनुचित किया है, इसलिए तुम्हें इससे विवाह करना पड़ेगा अथवा मुझसे युद्ध करना होगा। ये सुनकर भीष्म गहरे असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो न तो विवाह कर सकते थे और न ही अपने गुरु से युद्ध। परंतु गुरु का आदेश सर्वोपरि था, इसलिए वे युद्ध के लिए सज्ज हो जाते हैं। इसके बाद भगवान परशुराम अपना धनुष प्रकट करते हैं और दिव्य बाण चलाकर भीष्म पर अग्नि गोलों की वर्षा कर देते हैं। तब भीष्म अपने धनुष से बाण छोड़ते हैं और उन अग्नि गोलों को पुष्पों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर वे अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। ये देखकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वे भीष्म के पास आते हैं, अपने पैरों से उन्हें गिरा देते हैं और धक्का देकर खाई के ऊपर से गहरी झील में गिरा देते हैं। फिर उन पर एक के बाद एक प्रहार करते हैं, लेकिन भीष्म अपने गुरु पर कोई प्रहार नहीं करते। तब परशुराम एक विशाल वृक्ष उठाते हैं और पूरी शक्ति से भीष्म की ओर फेंक देते हैं, लेकिन भीष्म उसे अपने एक ही हाथ से तोड़ देते हैं। इसके बाद तलवारों से दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें धीरे धीरे भीष्म परशुराम पर भारी पड़ने लगते हैं। तब परशुराम अपना दिव्य परशु प्रकट करते हैं और इसका सामना करने के लिए भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। उसी क्षण मां गंगा भगवान शिव का आवाहन करती हैं, क्योंकि दोनों अस्त्रों के टकराव से समस्त सृष्टि का विनाश होने वाला था। तभी दोनों अपने अपने अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ देते हैं। परशु और ब्रह्मास्त्र टकराने ही वाले होते हैं कि उसी क्षण एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और दोनों अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर लेती है। और फिर वहां भगवान शिव प्रकट होते हैं। महादेव दोनों को युद्ध समाप्त करने का आदेश देते हैं। तभी अंबा महादेव से कहती हैं, जब तक भीष्म की मृत्यु नहीं होगी ये युद्ध चलता ही रहेगा। तब महादेव शांत स्वर में कहते हैं, प्रतिशोध की भावना से नहीं,
किंतु जब कभी तुम किसी महान कार्य के लिए भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तब तुम अवश्य उसका कारण बनोगी। महादेव के वचन सुनकर पूरा वातावरण जैसे स्तब्ध हो गया। अंबा की आंखों में जलती हुई अग्नि अब शांत नहीं थी, बल्कि और भी भयानक रूप ले चुकी थी। वो समझ चुकी थी ये केवल एक अपमान नहीं, ये उसका अधूरा भाग्य था जिसे उसे स्वयं पूरा करना होगा। उधर भीष्म शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर ना कोई भय था, ना पश्चाताप, केवल धर्म के प्रति अडिग निष्ठा। लेकिन उस दिन एक ऐसी रेखा खींच दी गई थी जिसे पार करना अब निश्चित था। अंबा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके हर कदम में प्रतिशोध की प्रतिज्ञा गूंज रही थी। वो जंगलों में भटकती है, ऋषियों से मिलती है, देवताओं से प्रार्थना करती है, लेकिन उसे केवल एक ही उत्तर मिलता है, भीष्म को पराजित करना असंभव है। यह सुनकर उसका क्रोध और बढ़ जाता है। वो निर्णय लेती है अब वो किसी और से नहीं, स्वयं अपने भाग्य से युद्ध करेगी। तभी उसे एक मार्ग दिखाई देता है, तपस्या का मार्ग। अंबा घोर तप में लीन हो जाती है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, उसका शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत। देवता भी उसकी तपस्या से विचलित हो उठते हैं और अंततः भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं, अंबा, इस जन्म में तुम भीष्म का वध नहीं कर सकती। ये सुनकर अंबा का हृदय जैसे टूट जाता है। लेकिन शिव आगे कहते हैं, अगले जन्म में तुम वही कारण बनोगी जिससे भीष्म का अंत होगा। बस यही वो क्षण था जब अंबा ने अपनी अंतिम सीमा पार कर दी। वो मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में शांति नहीं, बल्कि एक भयानक निर्णय छिपा होता है। वो अग्नि की ओर बढ़ती है और बिना एक पल रुके उसमें प्रवेश कर जाती है। उसकी आत्मा अब प्रतिशोध की अग्नि बन चुकी थी।